वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप में से कुछ फाउंडिंग मेंबर बार बार एक सवाल पूछ रहे थे। हम सोचे कि सवाल का जवाब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देने से बजाय यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से दें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिरकार अभी जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है वो किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, हमारा ऑन पैसिव गूगल के आगे, फेसबुक के आगे, याहू के आगे, जीमेल के आगे, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म के नाम गिनाते और कहते हैं क्या इसके आगे टिक पाएंगे, क्या इसके आगे रह पाएंगे। साथ ही साथ ये सवाल भी करते हैं कि गूगल के बजाय कोई ऑन पैसिव को यूज क्यों करेगा, जूम के अलावा वो कनेक्ट को यूज क्यों करेंगे। मतलब हर चीज़ का एक पैरेलल है पहले से, और उस प्रकार का ही प्रोडक्ट अगर मार्केट में ऑन पैसिव लेके आ रहे हैं तो लोग यूज क्यों करेंगे। तो लोग क्यों यूज करेंगे, अगर जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए हर एक प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, लाजवाब है, फैंटास्टिक है, लेकिन एक बात आप कान पे बैठा लीजिए या एक बात आप खुद से सोच के देखिए, जब तक एक पावरफुल इंसान के सामने दूसरा पावरफुल इंसान खड़ा नहीं होगा, तब तक उनके साथ कंपेयर नहीं किए जाएंगे, तब तक उनके साथ पैरेलल खड़ा नहीं किए जाएंगे। ये नहीं किया जाएगा कि गूगल इसके साथ क्या चल पाएंगे। नाम इसके मतलब ले रहा है तो इसके मतलब ये हुआ कि उस प्रोडक्ट में कुछ तो है जो गूगल के साथ नाम ले रहा है, फेसबुक के साथ नाम ले रहा है। मतलब पावरफुल जो भी चीज़ है, चाहे व्यक्ति हो जाए, चाहे टूल्स हो जाए, चाहे प्रोजेक्ट हो जाए, अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से पावरफुल मौजूद है, अगर उनके साथ कोई प्रोजेक्ट लोग कंपेयर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें भी कुछ दम है। अब दूसरी बात, गूगल में भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप जूम का बात करते हैं तो जूम में भी बहुत सारी कमियां हैं। वहाँ पे इतने सारी कमियां हैं कि आप गिन नहीं सकते, क्योंकि जूम आप तो सिर्फ कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए करते हैं, जिसके कारण आपको मालूम ही नहीं है कि जूम के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर भी अगर आप जूम में अटेंड करते हैं, किसी ना किसी कंपनी के साथ आप लिंक्ड हैं, कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई एमएलएम कंपनी के साथ काम किए जो विदेश के हैं, तो वेबिनार किस में होते हैं, जूम किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। क्या आप इंग्लिश को हिंदी में करके सुन सकते हैं? नहीं ना, जूम में हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही काम, वही चीज़ किसी अदर प्रोजेक्ट में हो, अदर टूल्स में हो, तो क्या आप नहीं कहेंगे कि भाई साहब या कंपनी के सीईओ को कि आप इस प्रोजेक्ट का यूज़ करें, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला कुछ भी लोग समझना चाहे अपने हिसाब से लोग अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे और सुन लेंगे। आप इंग्लिश में बोलिए, हम हिंदी में सुन लेंगे। आप इंग्लिश में बोलिए, हम अरबी में सुन लेंगे। आप हिंदी में बोलिए, हम मराठी में सुन लेंगे या मलयालम में सुन लेंगे। तो जाहिर सी बात है आप उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहेंगे ना, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए है। उसी प्रकार से हमारा वो कनेक्ट है, यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर से लेकर कई ना जाने फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे जो आप उससे पहले कभी नहीं देखे हैं। उसी प्रकार से ऑन पैसिव के पास एक ऐसा हथियार होगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो इससे पहले किसी के पास नहीं होगा। ऑन पैसिव सब कुछ देने वाला है, जैसे कि ओ कनेक्ट देने वाला है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ओ कनेक्ट जूम के साथ खड़ा होगा। इसी प्रकार से ओमेल है, जैसे जीमेल में बहुत सारी कमियां हैं, ओमेल में बहुत सारे के सारे चीज़ नहीं होंगे, तो ओमेल को भी लोग यूज़ करना चाहेंगे ना। अगर ओनेट फेसबुक की पैरेलल खड़ा करेंगे तो फेसबुक में बहुत सारी कमियां हैं, अगर वो कमियां को अगर ओनेट या खास करके हमारा कह सकते हैं कि ओनेट अगर काम कर जाए तो बहुत अच्छा है ना, लोग वहाँ जाएंगे। अगर हम बात करें ओ ट्रिम का, कोई चीज़ काटने के लिए करते हैं, लेकिन पहले से मौजूद अगर ट्रिम को यूज करते तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन अगर वही काम कम एमबी के साथ सरल भाषा में अगर हो जाए तो ओ ट्रिम क्यों नहीं यूज करेगा, लोग ओ ट्रिम को भी यूज़ करेंगे दोस्त। हालांकि हम इनके फीचर्स के बारे में और इनके ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में देना चाहें तो एक एक घंटा के वीडियो बन जाएंगे। हम नहीं चाहते कि इतना लंबा आपको हम इसके बारे में डिटेल बताएं, क्योंकि आप लोगों को पहले से ऑलरेडी मालूम है, बहुत दिन से आप इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। नए लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन पुराने लोग तो
सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल आपको शोभा नहीं देता है। बस दुआ कीजिए कि ऑन पेशिप का सारा सिस्टम टाइम टू टाइम हो जाए, ऑन पेशिप का सारा सिस्टम टाइमली हो जाए और आप उस सिस्टम के साथ आराम से काम कर सकें।